Assalamu alaikum. My name is Amara. I'm a clinical psychologist and working at Global Special School for Child Development. आज हम बात करेंगे आईईपी के बारे में। आईईपी क्या है, किन बच्चों के लिए डिज़ाइन किया जाता है और क्यों किया जाता है। So first of all, IEP stands for Individual Education Plan. इंडिविजुअल एजुकेशनल प्लान का मतलब ये है कि जो बच्चे का इंडिविजुअली प्लानर या एजुकेशन प्लान बनता है, डिज़ाइन किया जाता है विथ स्पेशल नीड्स, उसको हम आईईपी कहते हैं। आईईपी सिर्फ स्पेशल बच्चों के लिए डिज़ाइन किया जाता है विद स्पेशल नीड्स। और इसको डिज़ाइन कौन करता है? इसको डिज़ाइन स्पेशल एजुकेशन टीम डिज़ाइन करती है पेरेंट्स की गाइडेंस से। पेरेंट्स से क्वेरीज करके बच्चे की नीड्स पता की जाती हैं और स्पेशल एजुकेशन टीम बच्चों को खुद भी एसेस करती है और उसके जो इश्यूज़ हैं, उसके प्रॉब्लम्स हैं, उसकी नीड्स हैं, उनको फाइंड आउट करती है और फिर सारी टीम एजुकेशन प्लान डिज़ाइन करती है। अब जो आईईपी है वो सिर्फ एक थेरेपिस्ट डिज़ाइन नहीं करती, वो सब थेरेपिस्ट मिलकर डिज़ाइन करते हैं। इसमें कौन कौन आ जाता है? स्पीच थेरेपिस्ट आ जाती हैं, बिहेवियर थेरेपिस्ट आ जाती हैं, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट आ जाती हैं, फिजियोथेरेपिस्ट आ जाती हैं, सारे और स्पेशल एजुकेटर जो एकेडमिकली बच्चों को स्पेशल नीड्स के साथ लेकर चलती हैं। ये सब जो स्पेशल एजुकेशन टीम है, ये सब अपने अपने गोल्स ऐड करती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चे को असेस करती हैं कि बच्चा कहाँ पर लाई कर रहा है, उसकी क्या नीड्स हैं, किन किन एरियाज़ पे फोकस करने की ज़रूरत है और किन किन एरियाज़ पे फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल, एक बच्चे की सेंसरी इश्यूज़ नहीं हैं और आईईपी में यानी कि इंडिविजुअल एजुकेशन प्लान में उसकी सेंसरी नीड्स डाली गई हैं, तो इसका मतलब ये है कि बच्चे का आईईपी प्लानर उसकी नीड्स के अकॉर्डिंग डिज़ाइन नहीं किया गया। इसी तरह जैसे अगर बच्चे की हमने आईईपी प्लानर उसकी नीड्स के अकॉर्डिंग ही डिज़ाइन किया है, लेकिन बच्चा उन नीड्स पर या उन गोल्स पर अचीवमेंट नहीं ला पा रहा या फिर थेरेपी से भी बच्चे में इम्प्रूवमेंट नहीं आ रही, तो फिर हम आईईपी प्लानर को चेंज कर देते हैं और उसको इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है कि बच्चे के हम वो गोल्स डालें कि जो बच्चा अचीव कर सके। इसके लिए सबसे पहले बच्चे की असेसमेंट ज़रूरी होती है। जो स्पीच थेरेपिस्ट अपनी असेसमेंट अलग करता है, फिजियोथेरेपिस्ट अपनी अलग करता है, बिहेवियर थेरेपिस्ट अपनी असेसमेंट अलग करता है। अब हम देखते हैं कि कौन कौन से बच्चों का आईईपी प्लानर हम डिज़ाइन करते हैं, जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल आ जाता है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, ASD एंड अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर यानी कि ADHD। अगर बच्चा ऑटिस्टिक है या ADHD है तो उसका हम आईईपी डिज़ाइन करेंगे उसकी नीड्स के अकॉर्डिंगली। फिर आ जाता है डेफ ब्लाइंडनेस, फिर आ जाता है डेफनेस, फिर आ जाता है डेवलपमेंटल डिलेज। डेवलपमेंटल डिलेज वाले बच्चे कौन से होते हैं? जो जिनके डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स प्रॉपरली टाइम पर अचीव नहीं हुए होते, वो बच्चे डेवलपमेंटल डिले के साथ होते हैं। इमोशनल डिस्टर्बेंसेस, अब कुछ बच्चों को ASD या ADHD नहीं होता, लेकिन वो उनकी इमोशनल डिस्टर्बेंसेस बहुत सारी होती हैं, जिनकी वजह से हमें ये कन्फ्यूजन रहती है कि इस बच्चे को ADHD है या इमोशनली डिस्टर्ब है किसी बात से या किसी ट्रॉमा से, कुछ भी हो सकता है। वो इमोशनल डिस्टर्बेंसेस किसी भी रीज़न की वजह से हो सकती है। फिर आ जाएंगे हेयरिंग इम्पेयर्ड बच्चे, जिनका हेयरिंग इम्पेयरमेंट होता है, सुनने में प्रॉब्लम होता है बच्चे को। और फिर आ जाता है इंटेलेक्चुअली डिसेबिलिटी, यानी कि इंटेलेक्चुअली बच्चा डिसेबल है या स्लो लर्नर है, इंटेलेक्चुअली कम्प्लीटली मेंटली रिटार्डेड है या कुछ एरियाज़ में उसके प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से वो इंटेलेक्चुअली डेफिसिट बच्चा कहलाएगा, जिसका हम आईईपी डिज़ाइन करेंगे। फिर आ जाता है ऑर्थोपेडिक प्रॉब्लम्स के साथ बच्चे कौन से होते हैं? सेरेब्रल पाल्सी वाले, यानी कि जिन बच्चों को सेरेब्रल पाल्सी डिसऑर्डर होता है, मूवमेंट के इश्यूज होते हैं, वो ऑर्थोपेडिक प्रॉब्लम्स के साथ आते हैं। फिर आ जाता है अदर हेल्थ इम्पेयरमेंट, यानी कि हेल्थ की कोई और इम्पेयरमेंट, कहीं भी किसी भी एरिया में बच्चे का प्रॉब्लम आ रहा है, उसमें हम आईईपी डिज़ाइन करते हैं। फिर आता है स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी, स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर जो है, उसमें हम बच्चे का आईईपी डिज़ाइन करते हैं। फिर आ जाता है स्पीच और लैंग्वेज इम्पेयरमेंट, यानी कि जो बच्चे स्पीच डिले के साथ आते हैं या स्पीच एंड लैंग्वेज इश्यूज़ के साथ आते हैं, उनका हम डिज़ाइन करते हैं। फिर आ जाता है ब्रेन इंजरी, ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी, यानी कि कोई भी ट्रॉमा हो गया है बच्चे के साथ चाइल्डहुड में, चाइल्ड अब्यूज़ है या चाइल्ड निगलेक्ट है या फिज़िकल अब्यूज़ है, सेक्सुअल अब्यूज़ है, कुछ भी है, उसमें हम जो बच्चा उस ट्रॉमे की वजह से ब्रेन इंजरी हो जाती है, इंजरी से फॉर एग्ज़ाम्पल ब्रेन में कोई भी एरिया है जो अफेक्ट हो गया है उस ट्रॉमा की वजह से, और बच्चे की
जो फिज़िकल और मेंटल हेल्थ है अफेक्ट हुई है, उनमें हम आईईपीज़ डिज़ाइन करते हैं। और फिर आ जाती है विजुअल इम्पेयरमेंट्स है, बच्चे जो हैं ब्लाइंडनेस के साथ आते हैं या कम देखते हैं, विजुअली जितनी भी इम्पेयरमेंट्स होती हैं उसमें प्रॉब्लम आती है, तो उन बच्चों का भी हम आईईपी डिज़ाइन करते हैं। अब आईईपी में हम कौन कौन से एरियाज़ पे फोकस करते हैं ये देख लेते हैं। अब आईईपी डिज़ाइन करने के लिए सबसे पहले हमने बच्चे की बिहेवियर नीड्स पर फोकस करना है कि बच्चे के बिहेवियर इश्यूज़ क्या हैं। आईईपी डिज़ाइन करने से पहले हमने एक असेसमेंट रिपोर्ट तैयार करनी होती है, जिसमें हम बच्चे की करंट सिचुएशन के बारे में बताते हैं कि बच्चा किस पोजीशन पर है, कहाँ लाई कर रहा है और कहाँ से हमने उसके फ्यूचर गोल्स ऐड करने हैं। तो सबसे पहले हम उसकी इनिशियल असेसमेंट रिपोर्ट बनाएंगे कि इनिशियली अभी बच्चा कहाँ लाई कर रहा है। फिर हम उसके बिहेवियर मैनेजमेंट गोल्स लिखेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल एक बच्चा ऑटिस्टिक है और उसके स्टिमिंग बिहेवियर्स हैं, वर्बल स्टिमिंग है और विजुअल स्टिमिंग भी है और इसके अलावा हैंड क्लैपिंग भी है। तो ये हमने बिहेवियर मैनेजमेंट गोल्स में लिखते हैं, ये उसके बिहेवियर इश्यूज हैं। ये जितने भी स्टिमिंग बिहेवियर्स हैं ये इसके बिहेवियर इश्यूज हैं। बिहेवियर मैनेजमेंट के बाद हम स्पीच गोल सेट करेंगे। स्पीच में बच्चा कहाँ है, डिले है या वर्ड पर है या वोकलाइजेशन पर है, बबलिंग पर है, फ्रेजेस पर है, सेंटेंसेस पर है, स्पीच क्लैरिटी नहीं है, कुछ भी। हम स्पीच गोल्स के अकॉर्डिंगली बच्चे की इनिशियल स्टेज को देखते हुए आईईपी डिज़ाइन करेंगे स्पीच थेरेपी का। फिर हम फिजियोथेरेपी के गोल्स ऐड करेंगे, जो कि फिजियोथेरेपिस्ट डिसाइड करेगा कि बच्चे की क्या नीड्स है फिजिकली, चलने फिरने में, उसके फाइन मोटर्स में, उसके ग्रॉस मोटर मूवमेंट में क्या क्या इश्यूज़ हैं, क्या क्या उसकी नीड्स हैं, वो सारी फिजियोथेरेपिस्ट गोल्स डिज़ाइन करें। इसके बाद रिसेप्टिव्स में क्या क्या चीज़ें ऐड करनी है, बच्चे के रिसेप्टिव्स कहाँ तक बिल्ड हैं, वोकैबुलरी में बच्चे को क्या क्या करवाना है और एकेडमिकली बच्चे को क्या कहाँ से स्टार्ट लेना है। फॉर एग्जांपल सबसे पहले हमने बच्चे को पेंसिल होल्डिंग सिखानी है, ग्रिपिंग सिखानी है, फिर उसके बाद स्क्रिबलिंग विद प्रॉम्प्ट, फिर विदाउट प्रॉम्प्ट स्क्रिबलिंग, स्क्रिबलिंग रैंडमली, और इसके बाद हमने बच्चे को कलरिंग सिखानी है, कलरिंग इन मीडियम ऑब्जेक्ट, कलरिंग इन लार्ज ऑब्जेक्ट, कलरिंग इन स्मॉल ऑब्जेक्ट। फिर उसके बाद ट्रेसिंग पे बच्चा आएगा, ज्वाइन 2 डॉट्स, ज्वाइन 3 डॉट्स, फिर डॉट्स को ज्वाइन करते हुए कोई भी शेप ड्रॉ करना। इसी तरह स्टेप बाय स्टेप हम बच्चे को लोग एकेडमिकली लेकर आते हैं। फिर हम जब बच्चा पेंसिल होल्डिंग, ग्रिपिंग वगैरह ये सारी चीज़ें सीख लेता है, उसके बाद हम बच्चे को एकेडमिकली स्टार्ट कराते हैं ट्रेसिंग से, लेटर से, नंबर से। तो यहाँ से हम बच्चे का एकेडमिक्स भी स्टार्ट करते हैं। इस तरह सारी चीज़ें बच्चे की आईईपी में लिख दी जाती हैं कि बच्चा इस लेवल पर है और हमने इस लेवल से बच्चे का स्टार्ट लेना है और आगे ये हमने बच्चे के ऊपर काम करना है। और वो प्लानर 1 मंथ तक मैक्सिमम चलता है और 1 मंथ के बाद बच्चे का प्लानर चेंज होता है। अगर तो 1 मंथ के अंदर इम्प्रूवमेंट नहीं आई बच्चे में, तो वो प्लानर 2 मंथ्स तक भी हम लेकर चल सकते हैं, जब तक बच्चा वो चीज़ें अचीव ना कर ले जो हमने उसके लिए डिज़ाइन की। फॉर एग्जाम्पल 3 मंथ तक बच्चे में वो चीज़ें अचीव नहीं हो रही हैं, तो फिर हमने बच्चे का प्लानर चेंज कर देना है और उसकी नीड्स के अकॉर्डिंगली डिज़ाइन करना है और ऐसा डिज़ाइन करना है जो हम उससे अचीव करवा सकें। सो ये था आज का टॉपिक। आई होप आपको मेरा टॉपिक समझ आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक में मैं इंशाल्लाह नए लेक्चर के साथ आऊँगी। इंशाल्लाह अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।